क्या बनना चाहती हैं आप आगे? मुझे प्रधानमंत्री बनना है प्रधानमंत्री बनना है। जी। तो मोदी जी जब तक है तब तक वैकेंसी नहीं है, 2050 तक बुक है। ठीक है, फिर आप मेरे को दीजिए, आप गारंटी दीजिए कि 2050 तक सरकार रहेगी, लिख के दे सकते हैं आप? नहीं। मोदी जी के समर्थक तो कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो गैस सिलेंडर 5000 का होता और पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। अब कौन सा कम है? अभी तो मात्र 100 रुपए पेट्रोल है और 1000 रुपए गैस है। मोदी जी भाई क्या करके मानेंगे मोदी जी? आप इतने जुमले बोलना ठीक नहीं होता है। कौन सी बात उन्होंने कही थी जो नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा था रोजगार लाएंगे, काला धन लाएंगे, आया काला धन? उन्होंने तो कहा कि इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलना चाहिए, नाले से गैस निकालना चाहिए। पकोड़ा तलना चाहिए, नाले से गैस निकालना चाहिए, मतलब अब हम नाले में से गैस निकालने का काम करेंगे और पकोड़े में सिलेंडर को आग लगाएंगे। मोदी जी जो हैं वो 18-18 घंटा काम करते हैं, सोते नहीं हैं, देश की चिंता है, परिवार छोड़ दिए देश के लिए। हमने तो नहीं कहा था कि आप परिवार छोड़ दो और देश को बहुत हित हो जाएगा। देश को कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी बीवी रखिए, आप अपने बाल बच्चे रखिए, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। सही बात है। आप नहीं मानते कि भगवान के अवतार हैं मोदी जी? नहीं, मैं नहीं मानती। आप नहीं मानती? चाय से वो सीधे प्राइम मिनिस्टर बन गए, चाय बेचते बेचते। देश हित में बात की थी उन्होंने पहले कभी, अब नहीं कर रहे। लेकिन आप जैसे बोलेंगे, जैसे बोल रही हैं, मोदी जी की आलोचना कर रही हैं, इससे तो हिंदू कमजोर हो जाएगा, हिंदू टूट जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र बनाना है इसको, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। हिंदू बनता नहीं है, हिंदू पैदा होता है। बात तो सही है। तो दोस्तों ये 11 साल की लड़की तो कहती है कि मोदी जी को उखाड़ के फेंकूंगा और बनूंगा मैं प्रधानमंत्री, फिर मोदी जी को दिखाऊंगा कि देश किस तरह चलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखें और अपना राय कमेंट में दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इतने मोदी सरकार से क्यों खफा हैं? मैं मोदी सरकार से खफा नहीं हूँ, मैं उनके काम से खफा हूँ, क्योंकि बीजेपी पार्टी पहले भी बड़ी अच्छी रही है, अब बदल रही है बीजेपी पार्टी। पता नहीं क्या हो रहा है, ये मोटा भाई छोटा भाई की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन बीजेपी पार्टी का रुख बदल रहा है। अब वो घोटाले की तरफ जा रही है, हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रही है। अब पार्टी वैसी नहीं रही जैसे अडवाणी जी की थी, अटल जी की थी, वैसी पार्टी अभी नहीं रही। सही बात है। तो अटल जी, आडवाणी जी भी तो राम मंदिर की मांग करके ही पार्टी है, तो पार्टी ही खड़ी हुई है राम मंदिर आंदोलन के लिए और राम मंदिर बना रही है, हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन वो घोटालेबाजों का साथ नहीं देते थे ना, जितने भी बाज है आप सारे लगा दो, वो उतने उनका साथ नहीं देते थे। चालबाज, धोखेबाज, घोटालेबाज, जितने भी बाज हैं सबका लगा दो पीछे बाज, वो सारे उनका बीजेपी पार्टी अब सपोर्ट कर रही है। कौन, कहाँ कोई घोटालेबाज है? अभी पता चलेगा। अंडानी घोटालेबाज है।